हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। तो आज हम एक नए सेशन में ज्वाइन करेंगे डिफरेंशिएशन में, है ना। और डिफरेंशिएशन एक ऐसा चीज है जो कि हमारा ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, अदर एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन, है ना। और बिहार बोर्ड में तो खास करके हमारा ये वीवीआई टॉपिक है। और वीवीआई टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसका जो वेटेज है लगभग 30 मार्क्स का बोल सकते हैं, है ना। 30 मार्क्स का 15-20, 15 से 20 तक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, 15-20, है ना। 10 से 20 नंबर का सब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो इसलिए जब से हमारा 100 का पैटर्न है बिहार बोर्ड में, हमारा इस तरह का क्वेश्चन वहां से पूछता है ना, डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन को करना बहुत ही जरूरी है। और इस सेशन में हम डिफरेंशिएशन को एकदम सीख जाएंगे। और डिफरेंशिएशन करते किस तरह से है ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर करने आ गया तो आपका ये जो 30 से 35 मार्क्स है एकदम क्लियर हो जाएगा। और क्लियर हो जाएगा तो आप आज सीख जाएंगे, है ना। तो आज करेंगे डिफरेंशिएशन को। उसमें हमारा जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव सीख लेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है उसका, है ना। उसको याद रखना है, मेन रूप से उसको याद रखना है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन आपको याद रहता है तो आपको कहीं पर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले x पावर n जो है इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ध्यान रखिएगा कि n नीचे आ जाता है, उसके बाद x का x ऊपर में n माइनस वन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अगर x पर पावर 2 है तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना चाहें तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। अभी क्या बोला कि x पर पावर n माइनस वन, है ना। तो n को नीचे लाइए तो 2, और x पर पावर 2 माइनस वन, n इतना ही है ना। n माइनस वन करना है तो 2 और x पर पावर क्या हो जाएगा 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इस तरह से करना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। उसी तरह से e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही रह जाता है ना। देखिए, डिफरेंशिएशन को तो पहला नंबर जान लीजिए, इधर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन को d बाई डी एक्स लिखा जाता है, या फिर बाई डैश से भी लिखते हैं, या फिर हम f डैश x से भी दर्शाते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो तीन चीज ध्यान में रखिएगा कि डिफरेंशिएशन को डी वाई बटा डी एक्स, या फिर बाई डैश, या फिर एफ डैश एक्स से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स से दर्शाया है। और यहाँ पर अगर हम ए टू दी पावर एक्स का करें तो ए टू दी पावर एक्स और एल एन ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा रहे कि 2 पर पावर एक्स, तो 2 पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 पर पावर एक्स और क्या बोला एल एन ए, मतलब कि एल एन और ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर है हमारा यहाँ पर 2, यानी 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ए टू दी पावर एक्स, ए का मतलब कांस्टेंट और x वेरिएबल है, तो a टू दी पावर x लॉग a, ln a, ठीक है। अब यहाँ पर ln x का क्या होता है, ln x का 1 बाई एक्स हो जाता है ना। एकदम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब लॉग बेस ए एक्स, है ना, लॉग बेस ए एक्स अगर इस तरह का फॉर्मेशन है तो 1 बाई एक्स लॉग बेस ए ई हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ध्यान रखिएगा कि log ए एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स log ए ई, ठीक है। उसके बाद sin x का क्या होता है cos x। ये सबको तो एकदम आराम से याद रख सकते हैं। cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x। एक बार आप जरूर लिख के याद करिएगा, है ना, आपको एकदम याद हो जाएगा। cosec x का क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। और कांस्टेंट का जीरो होता है। देखिए, कांस्टेंट का जीरो क्यों होता है हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप डी वाई बटा डी एक्स है, ठीक है, और 2 पर पावर कुछ नहीं है ना, 2 है सिर्फ, तो ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डी वाई बटा डी एक्स और 2 इंटू एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 2 तो हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल जाएगा। और x पर पावर n का फॉर्मूला अभी हम बताए हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू
तो n हमारा 0 है, इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो देखिए अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा टोटल तो ये कितना हो जाएगा 0। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा 0 होता है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों 0 होता है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन था और इसमें एक दो लॉगरिथमिक था, है ना, और यहाँ पर ए पर पावर एक्स था, ई पर पावर एक्स था, एक्सपोनेंशियल था। तो आप ध्यान में रखेंगे कि डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साइन इनवर्स एक्स। देखिए सबसे पहले अगर आप डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर बहुत सारा है ना, और उसी पे आधारित है ना। क्योंकि देख रहे होंगे कि जब से आप 10th में गए होंगे तो ट्रिगोनोमेट्री आया होगा, उसके बाद 11th में आप पढ़े होंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आया, उसके बाद जैसे ही आप 12th में इंटर करते हैं, सॉरी 11th में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया जाता है। उसमें आपको फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला मिलता है ना, उसको याद करते हैं। उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो आप 12th में जानते हैं, और 12th में जानने के बाद वो कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ जाता है। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज जो है बहुत सारे चैप्टर में होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, बहुत जगह तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज होता है। तो यही जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको ध्यान में रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स का -√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स का सिंपल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/मैग्नीट्यूड ऑफ x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स एक्स का सिर्फ माइनस लग जाएगा, सेक वाला में प्लस था और कॉसेक वाला में माइनस लग जाएगा। उसी तरह से कॉट वाला में क्या हो जाएगा, कॉट वाला में tan का अपोजिट होगा, माइनस लग जाएगा, है ना। tan का जिस तरह से होता है कॉट में होगा, सेक का जिस तरह से होता है कॉसेक में होगा, है ना। सिर्फ इसमें पॉजिटिव में था, इसमें निगेटिव में हो गया। उसी तरह से साइन वाला जो पॉजिटिव में था कॉस वाला में निगेटिव हो गया। आपको डिफरेंशिएशन का प्रूफ आए या ना आए, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको नहीं फॉर्मूला याद है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, है ना, और कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगले टॉपिक में हम देखते हैं क्या है फंडामेंटल थ्योरम। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एडिशन वाला प्रॉपर्टी है वो क्या है ना। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन वाला क्या है ना, डॉट प्रोडक्ट रूल क्या है, उसके बाद डिवीजन रूल क्या है, और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे कि ज्यादा सवाल बनने का चांस रहता है, और बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपका इससे ही क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि ये जो है श्रृंखला नियम यानी कि चैन रूल मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और सब्जेक्टिव में पूछने का चांस ज्यादा रहता है। तो चलिए फंडामेंटल थ्योरम को करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम में देखिए सबसे पहले एडिशन वाला। तो एडिशन वाला में क्या है, अगर हम प्लस ले रहे हैं, यहाँ पर प्लस लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा du/dx और प्लस dv/dx, मतलब पहला बार में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, उसके बाद सेकेंड वाला में v का डिफरेंशिएशन। अगर माइनस रहेगा तो बीच में सिर्फ माइनस लगा देंगे। उसी के बाद इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला, है ना, मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड सेम, है ना, सेकेंड सेम रह गया। उसके बाद फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन कर दिए हैं तो सेकेंड वाला हम क्या करेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट सेम। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हो रहा है। अगर आपको इस तरह का दिया जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ इस तरह का कि x है और इंटू बाई है, तो यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल टर्म है, तो इसको हम u मान लेंगे और इसको v मानेंगे, तो हमारा क्या होगा, पहला बार में dx/dx हो जाएगा, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन उसके बाद v का डिफरेंशिएशन, मतलब d/dx, सॉरी यहाँ पर ये सेम रह जाएगा, प्लस उसके बाद क्या होगा v का डिफरेंशिएशन, मतलब dy/dx इंटू क्या हो जाएगा x। देखिए अब यहाँ पर कि फर्स्ट में क्या कहा था du/dx, उसके बाद v को सेम रख दिए, उसके बाद dv/dx, v के जगह पर y था dy/dx हो गया, इंटू x रख दिए, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
अब देखते हैं डिवीजन वाला। डिवीजन वाला में क्या होता है, इस फॉर्म का रहेगा, मतलब x बटा बाई रह सकता है। जैसे इसमें x इंटू बाई था तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर सॉरी x अपॉन बाई रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, x का डिफरेंशिएशन है ना, वहां पर देखिए हो जाएगा ना, du अपॉन डी एक्स, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड सेम रह गया। उसके बाद बीच में यहाँ पर माइनस लगाना, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या लगेगा, बीच में माइनस, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद v का डिफरेंशिएशन और u सेम रह गया, और नीचे में है ना डिवीजन वाला में नीचे में v का स्क्वायर होगा, क्या होगा, v का स्क्वायर होगा। आप ये फॉर्मूला तीनों को एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है बनाने में बहुत आसानी होगी, है ना। अब आगे देखिए हमारा श्रृंखला नियम, जिसको कि चैन रूल बोलते हैं, और मोस्ट वीवीआई टॉपिक है ये। हमारा फॉर्मूला जो है ये चैन रूल, ये हमारा बताता है कि चैन रूल किस तरह से बनता है ना। अगर चैन बन रहा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे, आपको यहीं से समझ में आएगा। तो देखिए अगर हमारा इफ y बराबर एफ यू है ना, y बराबर एफ यू, उसके बाद क्या है कि अगर यहाँ पर एंड u बराबर जी एक्स दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे y बराबर दे दिया कि साइन 3x, तो आप तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते होंगे, साइन एक्स का अभी पढ़े हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन 3x है, तो प्रॉब्लम हो गया है ना, थोड़ा सा चैन रूल आ गया। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, y बराबर साइन u के फॉर्म में बन गया, जो कि हमारा एफ यू के फॉर्म में, आई यू के जगह पर जी एक्स है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये जी एक्स है, तो जी एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका करना क्या होता है, फर्स्ट में डी बाई अपॉन डी यू, मतलब कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर उसी के जैसा लगाइए, मतलब डी बाई बटा डी एक्स करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई, मतलब कि डी बाई जो हमारा डी बाई है, मतलब साइन 3x अपॉन क्या हो जाएगा, डी यू, यू के जगह पर क्या है, यू के जगह पर है 3x, तो 3x लिखेंगे इनटू, उसके बाद क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स, तो यू के जगह पर 3x है, तो अब 3x का होगा, तो 3x बाई डी एक्स, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर फिर बचा क्या, x, तो x के रिस्पेक्ट में कर दिए। थोड़ा सा जो हम आगे क्वेश्चन लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपका हमेशा सवाल आता ही आता है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, डी यू डी बाई अपॉन डी एक्स रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, डी बाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। देखिए हमारा यहाँ पर क्या था, एफ यू, और यू के जगह पर जी एक्स हमारा था। जैसे कि यहाँ पर मान लिए y बराबर साइन 3x, तो यहाँ पर देखिए एक चैन बना ना, साइन एक्स का तो हम जान रहे थे डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन साइन 3x का नहीं जान रहे थे, तो 3x का आगे करना होता है। तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स लिख दिए, है ना। उसके बाद क्या हो गया, साइन का किए साइन 3x का, और यहाँ पर u के जगह पर था तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट टर्म x तक जाना होता है, तो यहाँ पर 3x था, तो 3x का डिफरेंशिएशन किए x के टर्म में, है ना, तो ये x के सापेक्ष में करना होता है ना। तो चैन रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि साइन x डिग्री का करना है, तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, और रेडियन को हम इस तरह से दर्शाते हैं, है ना। तो आपको समझ में आता होगा कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रेडियन, x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x पाई अपॉन 180, इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पर चैन बन रहा है ना, यहाँ पर देखिए आपको चैन समझ में आ रहा होगा। तो चैन रूल कैसे लगता है आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स का तो हम जानते हैं कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा, एकदम सीरियल बाइट से पहले लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पाई अपॉन 180 एक्स, है ना, इस तरह से कर रहे हैं, पाई अपॉन 180 साइन पाई अपॉन 180 एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू साइन, उसके बाद पाई अपॉन 180 एक्स, इस तरह से। तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा,
तो देखिए साइन एक्स का तो हम जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस और एक्स के जगह पर है पाई अपॉन 180 एक्स, है ना, ये हो गया। उसके बाद अब हम इसका करेंगे, तो हम जान रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो इसको हम सबसे बाहर लिख देंगे, तो पाई अपॉन 180 और इंटू एक्स का क्या हो जाता है, एक्स का 1 हो जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देख पा रहे होंगे आप कि पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180, मतलब जो हमारा बी नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको समझ में आया होगा, है ना। देखिए यहाँ पर हम कैसे किए, साइन एक्स का किए, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में जो था हमारा एक्स उसको नीचे लिखना है ना। जैसे हमारा वहां पर क्या था कि डी वाई बटा डी एक्स किए थे, तो सबसे पहले डी यू अपॉन डी एक्स, है ना, उसके बाद फिर क्या डी एक्स अपॉन डी एक्स, इस तरह से करना था। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा सबसे पहले उसको करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा एक्स रहेगा उसको रिस्पेक्ट में रखना है, और यहाँ पर हमारा x के रिस्पेक्ट में, तो x हमारा लास्ट टर्म चला गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब cot x का क्या होता है, cot x का तो आपको फॉर्मूला ही होता है माइनस cosec स्क्वायर x, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 3x स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 तो हमारा कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/3 और d अपॉन डी एक्स और इसको एक्स पावर -2। अब आपको दिख रहा होगा कि आपका एक फॉर्मूला होता था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n, तो एक्स पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स पावर n-1। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं x n कितना है -2, तो -2 इंटू एक्स पावर -2 -1, क्योंकि n-1 होता है, तो -2/3 और x पर पावर -3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या, -2/3x², ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, -2/3x³, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा दिया हुआ y बराबर x पावर 1/3 देन dy बटा dx पूछा है। तो देखिए x पावर 1/3 है, तो हम बताए थे कि dy बटा dx कैसे निकालते हैं, dy बटा dx निकाले हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा x पावर n है, तो n को हम नीचे लाएंगे इंटू एक्स पावर n-1, मतलब कि 1/3 -1, तो 1/3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 3 -2/3 हो जाएगा, x पावर -2/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स पावर 2/3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1/3 एक्स पावर 2/3, यानी कि 2 नंबर। तो जो चैन रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और हमारा जो सेशन है ये बहुत छोटा सेशन था, इसमें हम सिर्फ समझाने का प्रयास किए थे कि डिफरेंशिएशन किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से इसको करना है ना। अगर इसमें आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और डिफरेंशिएशन में आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि फॉर्मूला को याद रखना होता है ना। फर्स्ट में आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये सब फॉर्मूला जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला है, और इसमें आपका एडिशन वाला, उसके बाद फिर प्रोडक्ट रूल वाला, फिर डिवीजन रूल वाला, और सबसे मोस्ट है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला जो चैन रूल है इसको याद रखना है ना, कि चैन रूल किस तरह से होता है। और चैन रूल के बारे में अगले वीडियो में हम विशेष से चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।